आपने बहुत तरीके से पूरी बात समझा दी। मैं ये मानता हूँ और मुझे लगता है हम सबको यही मानना चाहिए कि आवाम किसी की भी सियासत के लिए नहीं बैठी हुई कि उस पर कुर्बान हो जाए। वो बीजेपी की सियासत हो, कांग्रेस की सियासत हो, आपकी पार्टी की सियासत हो, पीडीपी की सियासत हो, किसी की भी सियासत आवाम के लिए होती है। तो ये बात हमें बहुत, और अगर सियासत आवाम के लिए होती है तो आवाम किस जुबान में वो सियासत को समझता है या किस जुबान में उसको वो अपनी बात रखना चाहता है, उसकी ग्रामर क्या होती है, वो हमें जो सियासतदान है मुझे लगता है बहुत गौर से सुननी चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, महज 370 को हटाना, 35A को हटाना, और जो शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक स्टेट को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, इन सब से अलग हटकर मैं ये कहना चाहता हूं कि उस दिन और उस दिन के बाद कश्मीर के नौजवानों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ उस दिन। इंटरनेट बंद दिल्ली में 2 दिन के लिए हुआ था, दिल्ली में भी नहीं हुआ, जंतर मंतर के आसपास 2 दिन के लिए हुआ था और लोग परेशान हो गए। कश्मीर में कितने दिन इंटरनेट बंद रहा? 6 महीने रहा। हेडलाइन नहीं बना, माफ कीजिएगा, दिल्ली में तो हेडलाइन नहीं बना। इंटरनेट एक मुद्दा, जेलों में आपने डाल दिया, नजरबंद आपने कर दिया। ये इसीलिए किया गया, ये उन लोगों के द्वारा किया गया कि जो चाहते हैं अवाम इनकी सियासत पे कुर्बान हो जाए। उनकी सियासत आवाम के लिए नहीं है, क्योंकि सारी सियासत होनी चाहिए लोगों के लिए। कश्मीरी ने क्या भुगता उस दौरान और उसके बाद, ये जानना बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, सियासत बाद में। अब आप कहिए सियासत की बात, स्टेटहुड गंवाया कश्मीर में, इसमें कोई शक की बात नहीं, पहली बार ऐसा हुआ, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। ऐसा लगता है कि एक ईगो की लड़ाई थी, वन साइडेड लड़ाई थी। कश्मीर का ईगो नहीं था, दिल्ली का ईगो था, और दिल्ली को एक ही चीज हासिल करनी थी कि कश्मीर को कैसे हम्बल कर दिया जाए। इधर ईगो, उधर सेल्फ रिस्पेक्ट। यह लड़ाई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दिल्ली के ईगो ने कश्मीर के सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुंचाई, उसके स्टेटहुड को खत्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। यह किया दिल्ली। स्टेटहुड तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है साहब, स्टेटहुड तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है साहब, वो तो देना ही होगा। कोई एहसान तो होगा नहीं कि स्टेटहुड दे दिया साहब, लिया आपने है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिखाया डंडा कि भाई दे दीजिए वापस, देना ही होगा। माफ कीजिएगा, स्टेटहुड से ऊपर, स्टेटहुड से अलहदा स्टेटहुड, एड समथिंग एल्स टू स्टेटहुड, स्टेटहुड प्लस। एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है कश्मीर की, एक डिस्टिंक्ट कल्चर है कश्मीर का। मैं तो अपने आप को, मैं कहता हूं कश्मीर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। रूला साहब, मैं भले राजस्थान का हूं, मैं अपने आप को कश्मीरी मानता हूं। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ माइंड। तो स्टेटहुड प्लस में वो जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत बहुत बढ़िया एक स्टेट है। जो लैंड है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनकी गारंटीज तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो उस पे तो बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन हम अपने आप को स्टेटहुड पे रोक दें और कश्मीर के लोगों को वहां की पानी, वहां के रिसोर्सेज, वहां के कल्चर को डाइल्यूट करते जाएं, तो वो तो बर्दाश्त किसी को नहीं होना चाहिए, होना भी तो होगा भी नहीं। अब आपने एक बड़ा अच्छा, मुझे रूला साहब से फोन पे बात हो रही थी, तो बोला भी आफ्टर द साइलेंस व्हाट काउंट्स एज पॉलिटिक्स नाउ। बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने मुझे बताया। हम कौन होते हैं कश्मीर को ये बताने वाले कि साहब कैसी राजनीति करनी चाहिए? तो कश्मीरी खुद तय करेगा उसको कैसी राजनीति करनी। कोई मुझे आकर बोलेगा क्या? कोई बोल सकता है क्या? मैं सुनूंगा क्या? मैं तो नहीं सुनूंगा। तो
जब मैं नहीं सुनूंगा तो मैं होता कौन हूं आपको बोलने वाला कि नहीं साहब आप इस तरह की राजनीति करो। अरे 65-70 साल से आपने हर तरह की राजनीति करके देखी, मूवमेंट की पॉलिटिक्स भी की, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी की, क्या नहीं किया। और मैं यहां आकर भाषण दे दूं, तकरीर कर दूं कि साहब मूवमेंट की पॉलिटिक्स करो, इलेक्शन की पॉलिटिक्स करो, जहां हजारों कश्मीरी नौजवान देश के अलग अलग जेलों में बंद हो, वहां मैं किस हैसियत से कहूंगा जाओ मूवमेंट की पॉलिटिक्स करो या इलेक्शन की पॉलिटिक्स। होता कौन हूं, गारंटी लूंगा क्या मैं आपकी सेफ्टी की? मैं तो नहीं ले सकता। तो यह तय आपको करना है कि किस तरह की सियासत आपको करनी चाहिए। जो 65-70 साल में आपने सियासत की, उससे आप यहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचे हो। कहां तक पहुंचे वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो अब नौजवान जो इस हॉल में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, और बड़ा अच्छी बात है, मैं रोला साहब आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आपने इतने यूथ को यहां बुलाया। तो इन नौजवानों को तय करना है कि सियासत इन्हें कैसे करनी है, किस तरह की सियासत करनी है, सियासत की जुबान इनकी क्या होनी चाहिए, ग्रामर क्या होनी चाहिए, वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए। ये हम नहीं तय करेंगे साहब, दिल्ली को तय तो बिल्कुल मत करने दीजिए, आप तय करिए, ये आपकी सियासत। हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी डेमोक्रेटिक लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, आपकी सियासत में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये तय करने के लिए हम आपके लिए नहीं हैं कि साहब आप इस तरह की सियासत, ये डिक्टेट करने के लिए, डिक्टेशन करने वाले कोई और है, वो हैं जिन्होंने 7 साल पहले 5 अगस्त को जो किया था, हम उनमें से नहीं। तो इस चर्चा को, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है हमें इनसे भी सुनना होगा। आपने शायद सुना होगा, मैं लेट हो गया, माफी चाहता हूं, कि किस तरह की सियासत कश्मीर का नौजवान चाहता है। लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर, सो वी कैन। मेरा साहब ने बहुत अच्छी जगह पे कंक्लूड किया कि हम कश्मीरियों से ही, जम्मू कश्मीर के लोगों से ही सुने कि वो क्या चाहते हैं, और हम यही सुनना चाहते हैं कि दिल्ली से ये आवाज आए। कश्मीर में एक बात मशहूर है कि यहाँ दिल्ली की बात सुनाई जाती है, कश्मीर की बात कभी दिल्ली में नहीं सुनाई जाती। और जब तक ये आदत बदले ना, तब तक कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इशू को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, और जब तक वो कल्चर डेवलप ना हो दिल्ली में। और मैंने पहले ही कहा था कि ये पैनल इम्पोर्टेंट होगी इस हवाले से, क्योंकि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के मेंबर यहाँ पे बैठे हैं, कांग्रेस के प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, और मेरी कॉल के मेरी जब इनके साथ कन्वर्सेशन हुई थी, कुछ कन्वर्सेशंस में मैंने इनसे ये कहा था कि हमने सिर्फ इंडिया के साथ इलाहा एक्सेशन नहीं किया है, हमने कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया के साथ एक्सेशन किया है। तो अगर जम्मू कश्मीर के आवाम को आज धोखा मिलता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस ने हमने सबसे बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि हमने इनके आइडिया ऑफ इंडिया से एक्सेशन किया है, और उस इंडिया को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। 1947 में जो इंडिया हमें बताया गया, और जिसके लिए हम सभी इंडिया के साथ, इंडिया का हिस्सा बने, प्राउडली बने, उस हिंदुस्तान को बचाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और अगर ये अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा धोखा अगर इस हवाले से हमें मिलता है तो वो कांग्रेस से मिल सकता है, अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना उठाए। तो अगर कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी तो है ही, मगर मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान को बनाने में प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी है, उस हिंदुस्तान को बनाने में प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी है जिस हिंदुस्तान के साथ मुख्तलिफ रियासतों ने इल्हाक किया। तो अगर कांग्रेस और लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज ये कल्चर डेवलप कर सके कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि वो डिसाइड करें कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो किस तरह की सियासत करना चाहते हैं, तो वो कल्चर अगर डेवलप हो सकता है तो उससे हमारा आधा रास्ता तय हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात दिल्ली में सुनाई जाएगी, बजाय इसके कि दिल्ली की बात कश्मीर में सुनाई जाए। तो इसी पॉइंट को लेके मैं दौलत साहब से सवाल पूछना चाहूँगा, ये सब बातें ज़हन में रखते हुए, और इन्होंने कश्मीर में सर्व किया, कश्मीर के हवाले से इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई है।
Dulad Saab, as someone who comes from intelligence background, who comes from a background जिनके हाथ में law and order situation को मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम को संभालना है, क्या आपको नहीं लगता है कि there is a part of a society which has no achievement to rally around, to settle for? जम्मू कश्मीर एक ऐसी सोसाइटी है कि 1947 से लेके if you as someone who comes from intelligence background or you operate on those lines, you ask people of Jammu and Kashmir, let's settle down, हालात ठीक कर लेते हैं, let's settle down. Our question would be, settle down for what? Settle down for humiliation? Settle down for dilution? We have only lost. Give us an achievement and then ask us to rally around that achievement and settle down for that. अभी तक हमने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं है. जहाँ से हमने शुरू किया था वो ये टॉप था, वहाँ से 2019 तक हमारे कपड़े भी निकाले गए. And is it wise to ask a society जिनके कपड़े भी निकाले गए हैं and then tell them to settle down for this nakedness, for this humiliation? या क्या आपको लगता है कि politically भी और in terms of intelligence ये तरीका है कि वही कल्चर डेवलप हो कि एक अचीवमेंट जिसे जम्मू कश्मीर के लोग विद इन द कन्फाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, जिस अचीवमेंट को जम्मू कश्मीर के लोग अचीवमेंट समझे, उस अचीवमेंट को डिलीवर किया जाए और लोगों को उस अचीवमेंट के अराउंड सेटल होने को कहा जाए. मैंने कुछ इंटरव्यूज आपके सुने थे जिन इंटरव्यूज में आपने कहा था कि 370 इज डन एंड डस्टेड. नाउ आई थिंक पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल सेटल डाउन अगर उनको स्टेटहुड वापस दिया जाए. I as someone who comes from Jammu and Kashmir और बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे नहीं, we humbly, we and respectfully we tend to disagree here. ये humiliation है, achievement नहीं है. क्या हम achieve settle down होने के लिए, क्या हम to agree with the status quo को जम्मू कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशन के हवाले से establish कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि एज पर द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर स्टेटस को और अचीवमेंट डिलीवर की जाती है तो फिर ये सोसाइटी जो है वो उस अचीवमेंट के अराउंड सेटल करेगी? और साथ ही में मेरे जवान ने भी यहाँ पे सवाल पूछना चाहा था, वो सवाल तो खुद भी पूछेंगे. जब एक सोसाइटी के हजारों ऐसे नौजवान हो, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा जिनके केसेस कोर्ट में चले हो, कन्विक्ट हो. अब मैं उन जवानों की बात करूंगा जिनकी कन्विक्शन भी अभी नहीं हुई है. कन्विक्शन तो छोड़िए, ट्रायल्स भी अभी शुरू नहीं हुए. उनके 7 साल अभी भी जेलों में गुजर चुके हैं और अदालतों में उन्होंने अपनी ट्रायल्स को देखा नहीं है. एक सोसाइटी के अनट्रायल्ड लोग, जवान जेलों में बंद हो. हमारा एक MP जेल में बंद है 7 साल से. क्या आपको लगता है इस सिचुएशन में एक सोसाइटी सेटल हो सकती है? दे कैन सेटल डाउन ऑन दिस ह्यूमिलिएशन? या आपकी नज़र में कोई एक और तरीका है जो कश्मीर के लोगों को जिस तरह से एड्रेस किया जा सकता है?